श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस संसार में आया है कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बनने के लिए। पर तू जीवन भर पाने की दौड़ में इतना उलझ गया कि ये भूल गया कि देने से ही मनुष्य महान बनता है। दान ये केवल हाथों से दिया गया कोई वस्तु नहीं है, ये तो हृदय की वो अवस्था है जहां अहंकार गल जाता है और करुणा जन्म लेती है। द्वापर युग की बात है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि अब भी आहों से भरी हुई थी। विजय पांडवों की हुई, परंतु उनके हृदय में कोई उल्लास नहीं था। विशेषकर धर्मराज युधिष्ठिर, वे रातों को सो नहीं पाते थे। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता था, क्या ये सब धर्म के लिए था? क्या यही जीवन का उद्देश्य था? एक दिन वे श्री कृष्ण के पास आए। नेत्रों में पीड़ा थी, वाणी में विनम्रता थी। उन्होंने कहा, हे माधव, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, परंतु आज भी मन अशांत है। कृपा करके बताइए, मनुष्य अपने जीवन में क्या करे कि उसका जीवन सार्थक हो जाए? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे कोई पिता अपने पुत्र की व्यथा समझ गया हो। उन्होंने कहा, राजन, जीवन की सार्थकता राज सिंहासन से नहीं आती, विजयों से नहीं आती। वो आती है उस दान से जो तूने बिना स्वार्थ किया हो। युधिष्ठिर ने सिर झुका दिया। उन्होंने पूछा, हे केशव, दान तो अनेक प्रकार के होते हैं। कोई धन देता है, कोई अन्न देता है, कोई वस्त्र देता है। इनमें सबसे बड़ा दान कौन सा है? श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, राजन, आज मैं तुम्हें उत्तर बताऊंगा नहीं, आज मैं तुम्हें उत्तर दिखाऊंगा। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, रथ तैयार करो। वे सभी साधारण वेश में नगर से बाहर निकल पड़े। कोई उन्हें पहचान न सके, इसीलिए श्री कृष्ण ने अपनी माया ओढ़ ली थी। कुछ दूर जाने पर एक टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक वृद्ध ब्राह्मण बैठा था। उसका शरीर दुर्बल था, आंखें धसी हुई थीं और होंठ सूखे थे। युधिष्ठिर का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने तुरंत अपने पास का स्वर्ण ब्राह्मण के हाथ में रख दिया। ब्राह्मण ने स्वर्ण को देखा, पर उसकी आंखों में प्रसन्नता नहीं आई। वो बोला, राजन, इस समय मुझे स्वर्ण नहीं चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। युधिष्ठिर मौन रह गए। उनके पास तत्काल अन्न नहीं था। श्री कृष्ण आगे बढ़े। उन्होंने करुण स्वर में कहा, वत्स, चिंता मत करो। वे आगे चले। कुछ दूरी पर एक निर्धन किसान अपने खेत के किनारे बैठा था। उसके पास थोड़ा सा अन्न था जो उसने अपने बच्चों के लिए बचा रखा था। श्री कृष्ण ने उससे पूछा, भैया, क्या तुम थोड़ा अन्न इस भूखे ब्राह्मण को दे सकते हो? किसान हिचकिचाया, उसकी आंखों में भय था। उसने कहा, हे प्रभु, यदि मैंने ये अन्न दे दिया तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, भैया, आज तुम्हारा अन्न किसी भूखे का जीवन बचा सकता है, निर्णय तुम्हारा है। किसान ने आंखें बंद की, कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसने पूरा अन्न ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने अन्न ग्रहण किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, आज तुमने मुझे केवल भोजन नहीं दिया, तुमने मुझे जीवन दिया है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, राजन, ये अन्नदान था, महान था, परंतु अभी सबसे बड़ा नहीं। वे आगे बढ़े। कुछ दूरी पर एक युवक बैठा था। उसका मन अत्यंत दुखी था। उसके पास सब कुछ था, पर मन में शांति नहीं थी। श्री कृष्ण उसके पास बैठे। उन्होंने कहा, वत्स, तू इतना दुखी क्यों है? युवक बोला, हे प्रभु, मेरे पास धन है पर सुख नहीं, मेरे पास लोग हैं पर अपनापन नहीं। श्री कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स, तूने कभी किसी को अपना समय दिया है? युवक चुप हो गया। श्री कृष्ण बोले, राजन, देखा, ये समय का दान है। बहुत लोग धन दे सकते हैं, पर समय नहीं। समय देना अपने जीवन का अंश देना है। ये दान बहुत दुर्लभ होता है। वे आगे बढ़े। रास्ते में एक अपराधी को सजा दी जा रही थी। सभी उसे तिरस्कार से देख रहे थे। श्री कृष्ण उसके पास गए। उन्होंने कहा, वत्स, तूने गलती की है, पर तू बुरा नहीं है। उस अपराधी की आंखों में पहली बार पश्चाताप के आंसू आए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, ये क्षमा का दान है। ये दान मनुष्य को नया जीवन देता है। फिर श्री कृष्ण एक स्थान पर रुके। उन्होंने कहा, अब ध्यान से सुनो। दान केवल वही नहीं जो दिखाई दे, दान वो भी है जो महसूस किया जाए। जो भूखे को भोजन दे वो महान है, पर जो भूखे के अपमान को मिटा दे वो उससे भी महान है। जो दुखी को धन दे वो पुण्यवान है, पर जो दुखी को आशा दे वो सबसे बड़ा दानी है। हे राजन, इस संसार में सबसे बड़ा दान है अभय दान।
किसी भयभीत मनुष्य को निडर कर देना, किसी टूटे हुए मन को सहारा दे देना, किसी पापी को सुधरने का अवसर दे देना, यही सबसे बड़ा दान है। श्री कृष्ण बोले, दान से बड़ा कोई धर्म नहीं, और दान वही है जो बिना दिखावे के हो, बिना अपेक्षा के हो, बिना अहंकार के हो। जो दान नाम के लिए किया जाए वो व्यापार है, जो दान हृदय से किया जाए वही भक्ति है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, हे मनुष्य, जब तू कुछ देता है तो ये मत सोच कि तूने क्या खोया, ये सोच कि तूने क्या पाया, क्योंकि देने वाला कभी खाली नहीं होता, उसका हृदय हमेशा भरा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो देना सीख गया वो जीना सीख गया। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मनुष्य अक्सर यही समझता है कि दान वही है जो आंखों से दिखाई दे, पर सच्चा दान अक्सर मौन में होता है, जहां ना कोई ताली बजती है, ना कोई नाम लिखा जाता है। वे आगे चले। रास्ते में एक स्त्री बैठी थी, उसकी गोद में एक बालक था। बालक रो रहा था और स्त्री की आंखों में असहायता भरी हुई थी। युधिष्ठिर ने पूछा, हे माता, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? स्त्री बोली, राजन, मेरा पति इस संसार में नहीं रहा। लोगों ने मुझे विधवा कहकर मेरे जीवन पर रेखा खींच दी। आज मुझे किसी वस्तु की नहीं, सम्मान की आवश्यकता है। युधिष्ठिर चुप हो गए। श्री कृष्ण आगे बढ़े। उन्होंने उस स्त्री की ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, माता, तुम अकेली नहीं हो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। वो स्त्री फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, आज पहली बार किसी ने मुझे दया से नहीं, सम्मान से देखा है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, ये सम्मान का दान है जो किसी टूटे मनुष्य को फिर से खड़ा कर देता है। वे आगे चले। रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था। उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। लोग उसके पास से बिना रुके निकल जाते थे। श्री कृष्ण उसके पास बैठे। उन्होंने उसका हाथ थामा। वृद्ध ने चौंक कर कहा, कौन है? श्री कृष्ण बोले, एक सखा। वृद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, कितने वर्षों बाद किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है? श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, ये स्पर्श का दान है। कभी कभी एक स्पर्श 1000 शब्दों से अधिक शक्ति देता है। युधिष्ठिर का मन गहराई से भरता जा रहा था। वे आगे चले। एक स्थान पर एक गुरु अपने शिष्य को ढांढ रहा था। शिष्य भय से कांप रहा था। श्री कृष्ण ने गुरु से कहा, आचार्य, ज्ञान दान करो, भय नहीं। फिर वे शिष्य की ओर मुड़े। उन्होंने कहा, वत्स, गलतियां ज्ञान की सीढ़ियां होती हैं, जो गिरता नहीं वो उठना नहीं सीखता। शिष्य के चेहरे पर शांति आ गई। श्री कृष्ण बोले, राजन, ये ज्ञान का दान है, पर ज्ञान वही जो अहंकार न बढ़ाए, विनम्रता बढ़ाए। वे आगे बढ़े। रास्ते में एक व्यक्ति बैठा था जिसे समाज ने पापी कहकर ठुकरा दिया था। सब उससे घृणा करते थे। श्री कृष्ण उसके पास गए। उन्होंने कहा, वत्स, तेरे भीतर भी ईश्वर का अंश है। वो व्यक्ति कांपने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, क्या मेरे लिए भी कोई आशा है? श्री कृष्ण ने कहा, जो पश्चाताप कर सकता है वो कभी नष्ट नहीं होता। युधिष्ठिर की आंखें भर आईं। श्री कृष्ण बोले, राजन, ये विश्वास का दान है। जब पूरी दुनिया दरवाजा बंद कर दे और कोई एक खिड़की खोल दे, वही सबसे बड़ा दानी होता है। कुछ आगे चलकर वे एक नदी के किनारे रुके। नदी शांत थी पर गहरी थी। श्री कृष्ण बोले, राजन, दान भी इस नदी की तरह होना चाहिए, शांत, गहरा और निरंतर। जो दान दिखावे से हो वो उथला होता है, जो दान मौन से हो वो गहरा होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, तो फिर सबसे बड़ा दान कौन सा है? श्री कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा दान है अपने भीतर के भय को दूसरों से दूर कर देना। जब कोई डरा हो तो उसे साहस देना, जब कोई टूट गया हो तो उसे आशा देना, जब कोई भटक गया हो तो उसे मार्ग देना। यही अभय का दान है। उन्होंने आगे कहा, हे राजन, जो किसी को डर के जीवन से मुक्त कर देता है वो ईश्वर के समान होता है। दान केवल देने का नाम नहीं, दान छोड़ने का नाम है। अपमान छोड़ देना, क्रोध छोड़ देना, ईर्ष्या छोड़ देना, अहंकार छोड़ देना, ये त्याग भी दान है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को त्याग देता है वो संसार को शांति का दान देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है वो संबंधों को जीवन का दान देता है। श्री कृष्ण बोले, हे मनुष्य, यदि तू सच में सबसे बड़ा दान करना चाहता है तो किसी को यह अनुभव करा दे कि वो अकेला नहीं है, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं, अकेलापन है। जो अकेले को साथ दे, जो टूटे को सहारा दे, जो गिरे को उठाए, वही सबसे बड़ा दानी है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, दान वही है जो तुझे छोटा ना करे पर तेरे अहंकार को छोटा कर दे। दान वही है जो तुझे ऊंचा ना दिखाए पर दूसरे को उठाकर खड़ा कर दे।
और याद रख, जब तू बिना नाम, बिना चाह, बिना अपेक्षा के देता है, तब मैं तेरे भीतर प्रकट होता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य देने में आनंद खोज लेता है वो जीवन के हर दुख से मुक्त हो जाता है, क्योंकि देने वाला कभी खाली नहीं होता। उसके पास सदैव शांति होती है। श्री कृष्ण का स्वर और भी शांत हो गया। हे युधिष्ठिर, मनुष्य जीवन में दान को बहुत छोटा समझ लेता है, क्योंकि वो उसे केवल देने की क्रिया मानता है, पर दान तो जीने की कला है। वे आगे चले। मार्ग में एक बालक मिला। उसके वस्त्र फटे हुए थे, पैरों में जूते नहीं थे, पर आंखों में अजीब सी चमक थी। श्री कृष्ण ने उससे पूछा, वत्स, तू इतना प्रसन्न क्यों है? बालक बोला, हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, इसीलिए खोने का डर भी नहीं है। युधिष्ठिर चकित रह गए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, देखा, ये संतोष का दान है। जिसके पास संतोष है वो संसार का सबसे बड़ा धनी है। वे आगे बढ़े। कुछ दूर एक धनवान व्यक्ति अपने महल के द्वार पर बैठा था। चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं, नेत्रों में भय था। युधिष्ठिर ने पूछा, हे श्रेष्ठी, आप इतने दुखी क्यों हैं? आपके पास तो सब कुछ है। वो बोला, राजन, मेरे पास सब कुछ है, बस चैन नहीं है। हर समय डर लगा रहता है कि कहीं सब छिन ना जाए। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, पर तुमने कभी छोड़ा नहीं। जो छोड़ना सीख लेता है वो डर से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, ये वैराग्य का दान है जो भीतर से मुक्त कर देता है। वे आगे चले। रास्ते में एक स्त्री किसी से क्षमा मांग रही थी, पर सामने वाला उसे सुनने को तैयार नहीं था। श्री कृष्ण उस व्यक्ति के पास गए। उन्होंने कहा, यदि तुम क्षमा कर सको तो तुम स्वयं मुक्त हो जाओगे। वो व्यक्ति कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने स्त्री को क्षमा कर दिया। स्त्री के चेहरे पर जीवन लौट आया। श्री कृष्ण बोले, राजन, ये क्षमा का दान है जो दो आत्माओं को बंधन से मुक्त कर देता है। वे आगे बढ़े। अब वे एक शशान के पास पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था, धुएं की गंध थी, लोग अपने मृतकों के लिए रो रहे थे। युधिष्ठिर का मन विचलित हो उठा। उन्होंने पूछा, हे केशव, यहाँ भी दान है क्या? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ राजन, यहाँ वैराग्य का दान है। ये स्थान मनुष्य को याद दिलाता है कि वो कितना अस्थायी है। जो ये सत्य समझ लेता है वो अहंकार का दान कर देता है। वे आगे चले। अब एक वृद्ध दंपति मिला। उनका कोई सहारा नहीं था। वे एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे। श्री कृष्ण उनके पास बैठे। उन्होंने कहा, आप दोनों में इतना धैर्य कहां से आता है? वृद्ध बोला, हे प्रभु, जब सब साथ छोड़ दें और एक ही साथ रह जाए तो वही पर्याप्त होता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, ये साथ का दान है जो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। वे आगे चले। रास्ते में एक युवक क्रोध से भरा हुआ था। वो सबको दोष दे रहा था। श्री कृष्ण ने उससे कहा, वत्स, क्रोध किसे जलाता है? युवक बोला, दूसरों को। श्री कृष्ण बोले, नहीं, सबसे पहले क्रोध स्वयं को जलाता है। युवक मौन हो गया। उसका क्रोध शिथिल पड़ गया। श्री कृष्ण बोले, राजन, ये शांति का दान है जो भीतर आग बुझा देता है। अब श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे रुके। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, अब ध्यान से सुनो, दान केवल बाहर नहीं होता, दान भीतर भी होता है। जब तू अपनी बुराई स्वीकार करता है तो सत्य का दान करता है। जब तू अपनी गलती मान लेता है तो विनम्रता का दान करता है। जब तू किसी को गिरते देख हंसता नहीं तो करुणा का दान करता है। हे राजन, जो दूसरों को जीने का साहस दे देता है वो सबसे बड़ा दानी है। सबसे बड़ा दान न धन है, न वस्त्र, न अन्न। सबसे बड़ा दान है किसी को ये अनुभव करा देना कि ईश्वर अभी भी उससे नाराज नहीं है। जब कोई पाप में डूबा हो और तू उसे ये विश्वास दे दे कि वो बदल सकता है, तो तू ईश्वर का कार्य करता है।